आज दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, जिसको लेकर के पिछली सरकारों ने बहुत ढोल पीटे, एजुकेशन मॉडल की बात करी, परंतु आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो स्कूल हमें जस के तस मिलते हैं। उनकी बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने अभी दिखाया कि सामने की ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये 2018 में आदरणीय केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाया गया और 2 साल बाद ही वो ढह भी गया। ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम उनका था और इसी तरीके का आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ये देखिए कि इस विधानसभा में हैदरपुर गांव एक बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आज तक वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है, साइंस का कोई स्कूल नहीं है। यदि उस गांव के, उस कॉलोनी के बच्चों को साइंस पढ़नी हो तो वो कहाँ जाएं? यदि अपने 11 साल के कार्यकाल में पिछली विधायक और पिछली सरकार स्कूल के बच्चों को, उस क्षेत्र के बच्चों को एक साइंस का स्कूल, एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल नहीं दे सकते थे, तो आप मानिए कि किस दिशा की ओर उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसकी वो चर्चा करते हैं। किसी भी स्कूल के ग्राउंड, गार्डन अब बुरी हालत में हैं, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी जीरो है। इसी तरीके से हर चीज़ में सिक्योरिटी से लेकर के और सैनिटेशन तक स्कूलों की सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ पर स्टाफ की कमी है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल, अधिकतर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल को एडहॉक चार्ज देके प्रिंसिपल के रूप में काम लिया जा रहा है। तो क्या ऐसी स्कूलों की दशा होनी चाहिए? अब पहली बार हम लोगों ने अपनी सरकार के आने के बाद सभी रिक्रूटमेंट हो, सभी वैकेंसी भरी जाए, सभी प्रिंसिपल्स का अपॉइंटमेंट हो, कोई भी सिक्योरिटी को अनदेखा ना हो। इसके लिए जहाँ गार्ड चाहिए, वहाँ पे जो सैनिटेशन के कर्मचारी चाहिए, उन सब की भरपाई हम कर रहे हैं। और 75 सीएम श्री स्कूल जो एक कंसेप्ट नया डेवलप होगा, जिसके माध्यम से हम अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर एस्टेब्लिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की आज दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, जिसको लेकर के पिछली सरकारों ने बहुत ढोल पीटे, एजुकेशन मॉडल की बात करी, परंतु आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो स्कूल हमें जस के तस मिलते हैं। उनकी बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने अभी दिखाया कि सामने की ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये 2018 में आदरणीय केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाया गया और 2 साल बाद ही वो ढह भी गया। ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम उनका था और इसी तरीके का आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ये देखिए कि इस विधानसभा में हैदरपुर गांव एक बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आज तक वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है, साइंस का कोई स्कूल नहीं है। यदि उस गांव के, उस कॉलोनी के बच्चों को साइंस पढ़नी हो तो वो कहाँ जाएं? यदि अपने 11 साल के कार्यकाल में पिछली विधायक और पिछली सरकार स्कूल के बच्चों को, उस क्षेत्र के बच्चों को एक साइंस का स्कूल, एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल नहीं दे सकते थे, तो आप मानिए कि किस दिशा की ओर उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसकी वो चर्चा करते हैं। किसी भी स्कूल के ग्राउंड, गार्डन अब बुरी हालत में हैं, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी जीरो है। इसी तरीके से हर चीज़ में सिक्योरिटी से लेकर के और सैनिटेशन तक स्कूलों की सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ पर स्टाफ की कमी है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल, अधिकतर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल को एडहॉक चार्ज देके प्रिंसिपल के रूप में काम लिया जा रहा है। तो क्या ऐसी स्कूलों की दशा होनी चाहिए? अब पहली बार हम लोगों ने अपनी सरकार के आने के बाद सभी रिक्रूटमेंट हो, सभी वैकेंसी भरी जाए, सभी प्रिंसिपल्स का अपॉइंटमेंट हो, कोई भी सिक्योरिटी को अनदेखा ना हो। इसके लिए जहाँ गार्ड चाहिए, वहाँ पे जो सैनिटेशन के कर्मचारी चाहिए, उन सब की भरपाई हम कर रहे हैं। और 75 सीएम श्री स्कूल जो एक कंसेप्ट नया डेवलप होगा, जिसके माध्यम से हम अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर
एस्टेब्लिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की